यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, राम जी अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। आप मानस जी को पढ़िएगा तो अवलोकन करिएगा। राम जी भरद्वाज मुनि से मिले तो पूछे, मुनिवर हम किस रास्ते में जाएं? नाथ कही हम कही मग जाहि। आगे चलकर भरद्वाज जी के गुरु जी से मिले, श्री वाल्मीकि ऋषि से, तो राम जी पूछे, मुनिवर हम कहां रहे 14 वर्ष? अब जहाँ राउर आयसु हो, आप जहां आज्ञा देंगे मुनिवर हम वहीं रहेंगे। चित्रकूट से राम जी जब आगे बढ़े तो अगस्त्य मुनि मिले और अगस्त्य मुनि ने राम जी से कहा कि राम जी आप जाकर पंचवटी में वास करिए। कहां वास करिए? पंचवटी में। अगले वर्ष 2027 में नासिक पंचवटी में सिंहस्थ कुंभ है, महाकुंभ है 2027 में। और यदि मैं गलत नहीं हूं तो ठीक उसके अगले वर्ष 2028 में इसी उज्जैन की धरती पर भी सिंहस्थ महाकुंभ है। तो रघुनाथ जी की कृपा करुणा रही तो नासिक में भी 9 दिन मिलेंगे और उसके बाद 2 साल बाद पुनः उज्जैन की धरती पर सिंहस्थ महाकुंभ में भी मिलेंगे। आना तो तय है ये है। अब 7 दिन के लिए आए कि 9 दिन के लिए आए ये तय नहीं है, तो महाकाल भगवान जाने, रघुनाथ जी जाने। अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आइए प्रसंग पर आइए फिर से। तो राम जी पंचवटी में अगस्त्य मुनि के कहने पर जाके रहे। मैं क्यों आपको सुना रहा हूं? जब बाबू हम जीवन में अपने श्रेष्ठ की आज्ञा को मान करके व्यवहार करते हैं तो फिर हम नहीं करते, हम केवल निमित्त रहते हैं। हमसे श्रेष्ठ की आज्ञा ही उस व्यवहार को पूर्ण करा देती है और हमारा मंगल होता है। इसी भाव से आज की कथा प्रारंभ हो रही है। श्री हनुमान जी सीता मैया का पता लगाने गए नहीं हैं, भेजे गए हैं। अजीत बाबू समझ रहे हैं? हनुमान जी मां का पता लगाने गए नहीं हैं, भेजे गए हैं। किसने भेजा है? श्री रघुनाथ जी ने भेजा है। राम जी क्या बोले? बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, अकहि बल बिरहा बेगी तुम आए हो। राम जी हनुमान जी को बोले, अच्छा आप बताओ, सारे जामवंत जी दूर से प्रणाम किए, राम जी आशीर्वाद दिए। जामवंत जी के बाद अंगद जी प्रणाम किए दूर से, राम जी क्या किए? जोर से बोलिए। आशीर्वाद दिए। फिर नल नील ने प्रणाम किया, राम जी क्या किए? द्विविद मयंद ने प्रणाम किया, राम जी क्या किए? आज सबके जाने के बाद सबसे बाद में पाछे पवना तनय सिरुना, सभी कपि प्रणाम किए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया तो राम जी ने क्या किया? आशीर्वाद नहीं दिया। राम जी बोले कम हियर, इधर आइए। भगवान उनको पास बुलाए। जानते हैं क्यों? श्री राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हो परंतु मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया, अपना वरद हस्त उनके सर पर रखा, मानो छत्र छाया रख दी, दुलार किया, संध्या की मुद्रिका स्वर्ण की निकाल कर दी और कहा सीता जी को अनेक प्रकार से समझाइएगा, मेरा विरह बल बताइएगा, अब बता करके शीघ्र वापस आइएगा। तो यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके वापस आने के लिए कहा। इसका अर्थ है अब हनुमान जी को लंका नहीं जाना है,
भगवान के मुख से निकला वचन ही हनुमान जी को लंका लेकर जाएगा और ये वचन ही सकुशल लेकर के वापस आएगा। इसलिए घर से कोई भी कार्य करने निकलिए तो माता पिता गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से आशीर्वाद लेकर निकलिए। हनुमान जी कपियों के साथ चले। आप कल श्रवण किए, गर्जना हुई समुद्र के किनारे। हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर देते यदि जामवंत जी न होते तो। बोले जामवंत जी जाऊंगा, रावण को पकड़ के रगड़ के मार डालूंगा। कहिए तो रावण के साथ उसकी सेना को भी समाप्त कर दूं। और यदि आप लोगों को मेरे प्रति विश्वास न हो कि मैं किया हूं कि नहीं किया हूं, तो कहिए लंका हाथ में उठाकर यहां ले आता हूं और आपके सामने मारूंगा। क्या करूं? जामन जी बोले आप जो जो गिनाए हैं इनमें से कुछ नहीं करेंगे आप, बिकॉज दिस इज नॉट आवर वर्क। ये हमारा आपका काम नहीं है, ये राम जी का काम है। रावण को मारना, राक्षसों को मारना। और समझिएगा, जीवन में अपना काम करना चाहिए। जो आदमी सबका काम करता है वो सबका काम खराब करता है। किसका काम है सब्जी बनाना, वो सब्जी बनाएगा। अब आप हो बीच में जाके नमक झोंक दीजिएगा तो फिर सीताराम हो जाएगा। हो काम का वर्गीकरण होना आवश्यक है। कौन सा काम किसको करना है, इसी का नाम है मैनेजमेंट। जामन जी बोले आप कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप जाएंगे, जितना राम जी ने कहा है मैया को देखेंगे और आ करके राम जी को बताएंगे, बस। इसके बाद जो भी करना है वो रघुनाथ जी करेंगे। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। और ये बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? हम आपको एक बात बताएं अजित बाबू, हम 2-3 लोगों को ऐसा जानते हैं कि उनके मुख से गलत निकल गया। भाई जीव है, निकल ही सकता है। तो जब एक बार गलत निकल गया तो वो अपने गलत को ही सिद्ध करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दिए। ये स्वीकार नहीं किए कि हम गलत बोल गए, भाई क्षमा करिएगा, ये सही है। नहीं, जो गलत निकल गया उसी को सत्य सिद्ध करने में पूरी ऊर्जा लगा दिए। लेकिन याद रखिएगा, जो सत्य है वो धरती के हर कोने में सत्य दिखाई पड़ेगा, और जो असत्य है वो जहां जाइएगा असत्य ही दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी बोले रावण को मार दूंगा, सेना समाप्त कर दूंगा, लंका उठा करके यहां ले आऊंगा। जामन जी बोले कुछ नहीं करेंगे, आप सीता जी को केवल देख। कहते हैं श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी को देख करके वापस आइए। हनुमान जी कपियों से बोले कि मैं जा रहा हूं, जब तक पता लगाकर वापस लौट के ना आ जाऊं, आप सभी लोग यहीं रहिएगा, जाइएगा मत। क्यों नहीं जाइएगा? कई कारण है। पहला कारण, सुग्रीव ने कहा था कि बिना पता लगाए कोई लौट कर आएगा तो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले गए और सुग्रीव को पता चल गया कि ये बिना पता लगाए आए हैं, तो कहीं सुग्रीव जी इन लोग को मार ही न दे। पहला कारण। दूसरा कारण, यदि मारे भी नहीं तो बाद में मैं यदि पता लगा कर जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। भक्त कभी भी उपलब्धि को अपने पास नहीं रखता, वो उपलब्धि को अपनों में बांटा करता है, वो भगवान का भक्त है। हनुमान जी बोले पता मैं लगाया हूं, इससे अच्छा है कि पता हम सबने मिल के लगाया है। इसलिए बोले जब तक पता लगा कर न आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं खड़े रहिए। ये प्रसंग कह रहा है कि छोड़ने का स्वभाव बनाइए, बांटने का थोड़ा स्वभाव बनाइए। और ये जानते कब होगा? जब आप इस विश्वास में रहिएगा कि आप केवल निमित्त मात्र हैं। देखिए, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, महाकाल भगवान की छत्र छाया है। मैं एक बात आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी न कोई क्षमता है न मेरी कोई पात्रता है कि मैं राम जी की कथा गा सकूं। मेरे अंदर ऐसा कोई विशेषता नहीं है कि मैं भगवान की कथा गा सकूं। गा रहा हूं तो मैं गा नहीं रहा हूं, ये भगवान की करुणा और कृपा मुझसे कथा गवा रही है।
मैं नहीं गा सकता। कहो, हम तो कभी सपना भी नहीं देखे थे कि राम जी की कथा गाएंगे, भूल कर भी नहीं, कभी नहीं सोचे थे कि भगवान की कथा गाएंगे, और एक दिन महाकाल की शरण में भी बैठ के गाएंगे, कभी सोचे भी नहीं थे। है? ये उज्जैन की मेरी दूसरी राम कथा है। पहली नहीं है, दूसरी राम कथा है। इसके पहले कब हुई थी? तो 2016 में जो पिछला कुंभ लगा था, उस कुंभ में मंगलनाथ है ना, मंगलनाथ जी है ना, उनके बगल में हम लोग 9 दिन राम कथा गाए थे। खूब आनंद की वर्षा हुई थी। क्या बात है, खूब आनंद है। उसके बाद अभी हमारे अजीत बाबू के कारण पुनः एक बार भगवान महाकाल को कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ में निमित्त बने राजेश व्यास जी और रश्मि व्यास जी। है? तो कृपा का अनुभव करिए कि आपसे भगवान करा रहे हैं, तो आपको भगवान ने चयन किया है। आपको बताऊं, बाबू सुनाए होंगे आपको, नारद मोह के प्रसंग में नारद जी को भगवान ने माध्यम बनाकर श्राप ले लिया। नारद जी भगवान से बोले, प्रभु अपना चेहरा दीजिए, हम शादी करके चेहरा आपको लौटा देंगे। यहां हमारे परिकर हैं कथा के, हाँ, वर्षा बहन है और उनके पति आए हैं, अच्छा आ रहे हैं। तो हमको 5-6 साल पहले पता चला, हमने पूछा भैया आपका क्या काम है? तो बोले महाराज जी शादी के कपड़ों का। तो हम बोले कि अच्छा, शेरवानी उरवानी आप बेचते नहीं, भाड़े पर देते हैं। हमने क्या? हमको तब तक नहीं पता था कि शादी के कपड़े भी भाड़े पर मिलते हैं। बोले महाराज सब कुछ मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, टोपी भी मिलता है, गहना भी मिलता है, सब मिलता है। कपड़ा तक तो ठीक था, नारद जी भगवान से चेहरा मांगने लगे उधार। बोले प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति पाँव नहीं, अपना चेहरा दीजिए, हम शादी करके आपका चेहरा रिटर्न कर देंगे। कहो, मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। और केवल इतना ही नहीं किए, स्वयं राजकुमार बन करके भगवान विवाह कर लिए। नारद जी को पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया यहां पर। आया क्रोध, भगवान को शाप दे डाले, 3 शाप दिए, राजकुमार बनिएगा, यही वानर सहायता करेंगे, और जैसे मैं रो रहा हूं एक दिन आपको भी रोना पड़ेगा। जब भगवान ने अपनी माया खींची, नारद जी क्षमा याचना करने लगे। नारद जी बोले प्रभु श्राप लेने के लिए मैं ही मिला था आपको, है? आपने मुझसे श्राप ले लिया, मैं ही बचा था श्राप लेने के लिए। तब भगवान ने कहा नारद जी मैं अपनी लीला में उसी को निमित्त बनाता हूं जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूं और जिस पर मुझे बहुत विश्वास होता है? मैं सबसे शाप भी नहीं ले सकता। मैं क्यों सुना रहा हूं? जीवन में कहीं भी परमार्थ में सहयोग करने का, सहभागिता का सौभाग्य प्राप्त हो तो नाचिए। क्यों? इन अरबों की भीड़ में भगवान ने आपका चयन किया है, आप भगवान के प्रिय हैं, आनंद मनाइए। इसलिए जीवन में जब सौभाग्य मिले ना तो बांटिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हनुमान जी बोले जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूं आप लोग मेरी यही प्रतीक्षा करिए। और आगे की बात, हनुमान जी कहते हैं मैं पता लगाने जा रहा हूं, पता अवश्य लगेगा। पता क्यों? इतना विश्वास हनुमान जी को कैसे है? कहते हैं होई ही काज क्योंकि मोही हर अभिषेक ही। मैं पता लगाने जा रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका अर्थ है कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये सूत्र है। ये जितने युवा भाई बहन है इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। ये सूत्र है, जीवन में प्रसन्नता पूर्वक किया गया कार्य कभी असफल हो ही नहीं सकता।
जीवन में असफलता केवल और केवल ये बताती है कि हमने सफलता का प्रयास पूर्ण मनोयोग से किया ही नहीं। प्रसन्न मन से करिए, परिणाम आएगा ही आएगा। होई ही काज मोही। और आपको बताऊं, प्रसन्न रहना भी एक स्वभाव है। यदि रोने का स्वभाव बन गया ना, तो आदमी हर जगह रोता दिखाई पड़ेगा। पंडाल बहुत भीड़ है, बहुत गर्मी है, अच्छा खाली है, बताओ कोई है ये नहीं है, दोनों में रोना है। और यदि नाचने का स्वभाव बन गया तो भीड़ में भी आने के बाद कहेगा अरे चलो कम से कम पहुंच तो गए, खूब कृपा हो रही है महाकाल भगवान की। हनुमान जी बोले काज अवश्य पूर्ण होगा, मुझे प्रसन्नता हो रही है। सबको प्रणाम करके यह कही नाई सबनी कहूं माथा, ये नहीं कि खाली जामवंत जी को प्रणाम किए, सभी कपियों को हनुमान जी ने प्रणाम किया। हाथ से प्रणाम नहीं किया, नाई माथा, माथा मतलब सिर, सिर नीचे झुकाकर हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। क्यों? जानते हैं ये आशीर्वाद लेने का सहज उपाय है, प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमारे महाराज श्री कहा करते बेटा आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। अच्छा, आप में से अध्यापक कौन कौन है? बहुत लोग अध्यापक हैं। एक मेरा प्रश्न है, आपकी कक्षा में कितना भी दुष्ट बच्चा हो, महादुष्ट बच्चा हो, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज हो, और वो परीक्षा के पत्र में सब उत्तर सही सही लिख दिया हो, तो कितना भी दुष्ट बच्चा क्यों ना हो, मास्टर जी की क्षमता है कि उसका नंबर काट लेंगे। रो करके गा करके नंबर देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार माई बाप हमारा आचरण ऐसा हो जाए कि न चाहते हुए भी हमको लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होने लगे, ये श्रेष्ठ जीवन है। हनुमान जी यह कही नाई सबनी कहूं माथा, चले वो हरस ही अधारी। हाँ, उसके बाद भी निष्ठा में कोई कंप्रोमाइज नहीं। हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी चले। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सुंदर। इसी पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई है, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम लिखा सुंदर कांड। हनुमान जी कूद के चढ़े, बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए हैं, जय श्री राम जय श्री राम। कितनी बार हुआ? एक बार। यहां लिखा है बार बार। आइए दोबारा फिर से, जय श्री राम 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बार बार रघुवीर सवारी पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी चले। कहां चले? इंदौर नहीं चले। कहां चले? लंका की ओर चले। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत जल से बाहर निकले ऊपर। आपको मैं बताऊं, पहले भारत से जब अमेरिका जहाज जाती थी ना, पहले के समय की बात, आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो जब भारत से जहाज अमेरिका जाए तो बीच में यूरोप में उतर करके उसको रिफ्यूलिंग करना पड़ता था। जर्मनी में चाहे और फ्रांस में कहीं भी उतरती थी जहाज 1-1.5 घंटे के लिए, फिर उसमें तेल भरा जाता था, उसके बाद फिर वहां से जहाज अमेरिका जाए। आजकल जहाज सीधे अमेरिका पहुंच जाते हैं 15-16 घंटे में। मैनाक पर्वत पानी से बाहर निकले, उनको लगा हनुमान जी को भी रिफ्यूलिंग करना पड़े, कहीं थोड़ा आराम करना पड़े हनुमान जी को, इसलिए समुद्र से बाहर निकले और बोले हनुमान जी मैं आपके पिता पवन देव का मित्र मैनाक हूं, थोड़ा मेरे ऊपर उतर के विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले पिताजी के मित्र हैं इसलिए आप हमारे काका जी हो गए। रुकिए काका जी। हनुमान ते ही परसाकर पुनिकीन्हा प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श करके प्रणाम किए, बोले विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु
मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवान का काम पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम करने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी चले। देखिए किसी से उलझना नहीं चाहिए। कैसे बोल दिए विश्राम करने के लिए? आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट काम में जा रहा हूं। हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? हनुमान जी सब कुछ नहीं बोले। कई लोग इसी में उलझ जाते हैं। बोला कैसे आपने? अरे बोला बोला भाई, आप आगे निकलो। तुरंत प्रणाम किया हनुमान जी। प्रणाम करके बोले विश्राम विश्राम का टाइम नहीं है, बहुत कम समय में जा रहा हूं, आप विश्राम करिए। बोल के हनुमान जी चले। विरोध में ना पड़िए। विरोध में पड़िएगा तो जीवन में अवरोध आके खड़ा हो जाएगा और आपका विकास रुक जाएगा। वहीं अपनी यात्रा में बने रहिए, कहीं उलझना ही नहीं साहब। जो भी भेटाए अरे सिया राम कह दिया है। किसको? जो राह में मिले हैं हम तो हमारी मस्ती में। सबको ठीक मत करिए। जो आदमी सबको ठीक करता है सब लोग मिलके उसी को ठीक कर देते हैं। इसलिए अपने आनंद में रहिए। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी आगे बढ़े। देवताओं को हनुमान जी पर विश्वास ही नहीं है कि हनुमान जी काम पूरा करेंगे। जानते क्यों? जो आदमी स्वयं मार खाया हुआ रहता है ना, वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे हमारा वेलकम हुआ था इनका भी होगा। हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेजा। सुरसा हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले काहे खाओगी? हम कोई छोला भटूरा है कि हमको खा लोगी तुम? हाँ? सुरसा बोली देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर भेजा है मेरे सामने। हनुमान जी बोले उन्हीं देवताओं को बचाने के काम में जा रहा हूं और देवता लोग हम ही को भोजन बना दिए। बोले अच्छा ठीक है, देखो मुझे पता है कि तुमको बहुत भूख लगी है, डकार भी आ रहा है तुमको लेकिन थोड़ा और वेट करो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद तब तव बदना बैठियहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा बोली नो नो नो, कवने वो जतन दे ही नहीं जाना। हनुमान जी बोले देखो बात उत करने में टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। हमको लग गया तुम जाने नहीं दोगी तो काम करो, खा लो, खाओ। हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे, खा लो। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने शरीर बड़ा किया। कितना बड़ा? 1 जोजन का। कल बताया था 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया बाबू। फर्स्ट अटेम्प्ट में एवरेस्ट से ऊपर 10 किलोमीटर से थोड़ा कम ऊंचाई है एवरेस्ट की। इसने पहले बार में ही 1 जोजन का बना लिया 12 किलोमीटर। हनुमान जी बोले हम तुमसे डबल मारेंगे। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए और ये डबल का खेल प्रारंभ हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुक्ते थयऊ, 16 जोजन मुक्ते थयऊ। तुरत पवन सुतपति सभयऊ, तुरत पवन सुतपति सभयऊ। हरि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। सुकून कपि रूप दिखावा, सुकून कपि रूप दिखावा। सतरोजन से आनन सेवा, सतरोजन से आनन सेवा। अति लघु रूप पवन सुत देवा, अति लघु रूप पवन सुत देवा, अति लघु रूप पवन सुत देवा। बोलिए सुरसा 1 जोजन की तो हनुमान जी, जोर से बोलिए। सुरसा 4 तो हनुमान जी, सुरसा 16 तो हनुमान जी, सुरसा 50 तो हनुमान जी।
गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोला और यहीं पर हनुमान जी चकमा दे दिए उसको। चकमा समझते हैं आप लोग? अजीत बाबू चकमा समझते हैं? देना कभी किसी को दिए हैं? नहीं दिए, अच्छा कोई बात नहीं। हनुमान जी चकमा दे दिए। कैसे चकमा दे दिए? बढ़ाते बढ़ाते ले गए, जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप बना लिए और उसके मुख में जाकर के बाहर आ गए। वो खोजती रह गई कहां गया कहां गया। बदन पैठ पुनी, देखिए मुंह खोलिए, यहां दर्शन करिए। मुंह बांध के बैठी थी, तब तक हनुमान जी भीतर गए, जाके बाहर आ गए। बोले मां अब तो तुम्हारे पेट में से जाकर के बाहर आया हूं, क्या मुझे अब भी खाओगी तुम? सुरसा बोली नहीं, मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी आपका विशाल स्वरूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया उसने, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले आशीर्वाद देके सुरस आ गई। हनुमान जी आगे बढ़े, ठीक लंका के पहले समुद्र के जल में। आपको बताऊं रावण कितना चतुर है, आप मानस जी को ध्यान से पढ़िएगा। ये सब जगह स्त्री को बिठाया है। अयोध्या के पास ताड़का को बिठाया था, बोलिए। रास्ते में, वन के रास्ते में सुपर्णखा को बिठाया था ना। अभी समुद्र के भीतर सिंहिका को बिठाया है, राक्षसी है। और लंका के मेन गेट पर आगे मिलेगी लंकनी को बिठाया है। क्यों? मेल वैकेंसी नहीं थी रावण के पास। ये सब जगह स्त्रियों को क्यों बिठाया है? जानबूझकर। रावण को पता है कि राम रघुवंशी हैं, लेकिन रघुवंशी स्त्रियों पर प्रहार नहीं किया करते हैं। लेकिन रावण एक बात नहीं जानता था कि यदि सामने वाली स्त्री राक्षसी है तो राम जी छोड़ते भी नहीं है। मैं एक बार आज से 3-4 साल पहले अमेरिका में कथा गा रहा था, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया की राजधानी है सैक्रामेंटो। तो रामनवमी में 9 दिन की राम कथा थी। तो सुपर्णखा का प्रसंग आया। भगवान ने सुपर्णखा का नाक कान कटवा दिया। एक भाई साहब खड़े हो गए बीच कथा में, बोले महाराज गलत हो गया। हमने कहा गलत हो गया हो? बोले गलत हो गया। हमने क्या हो गया? राम जी ने एक औरत की नाक कान कटवा दिया, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? भगवान ने कैसे कटवा दिया नाक कान की स्त्री का? हम बोले अच्छा ठीक है, आप बैठिए, शांति से बैठिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप रास्ते में निकलिए कथा सुन करके, और कोई स्त्री आपको झापड़ झापड़ पीटने लगे, आप हाथ जोड़कर कहिएगा बहन जी बहुत बढ़िया किया, इस गाल में भी मारिए। कहेंगे क्या? यदि कोई बंदूक लेकर स्त्री तान दे आपके ऊपर, तो आप आरती उतारिएगा कि लड़िएगा? जो धर्म से विमुख हो गया है, अधर्म पे चल रहा है, वो न स्त्री है, वो न पुरुष है, वो आताताई है, और उसका अंत करना ही समाज के लिए लाभदायक है। रावण ने सब जगह स्त्रियों को बिठा के रखा है। सिंहिका ने हनुमान जी की छाया को पकड़ा, खींची, जैसे पास लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसके सिर पर मारे। जय श्री राम। एक ही मुक्का में मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो। हाँ नहीं 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 नहीं, एक मुक्का मारे मर गई। लंका के एक शिखर पर हनुमान जी चढ़े, चारों तरफ देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना ठीक नहीं होगा, अंधेरे में जाऊंगा रात्रि में। जैसे संध्या के बाद रात्रि आई, हनुमान जी छोटा रूप बनाकर मसक समान रूप कपि धारे, मसक समान रूप कपि धारे, लंका ही नर हरि।
लंकिनी एक निश्चरे, राम लंकिनी एक निश्चरी, तो कह चल सी मोहिनिंदरे, तो कह चल सी मोहिनिंदरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी लंका के मेन गेट से दबे पांव रात्रि के अंधेरे में प्रवेश करने लगे। मेन गेट पर राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? जोर से बोलिए। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया, अंधेरे में भी देख लिया। नाइट विजन कैमरा लगाई थी आंख में, अंधेरे में भी देख लिया उसने हनुमान जी को। बोली मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है ये बानर चोरी करने के लिए। लंकिनी ने हनुमान जी को सठ बोल दिया। क्या कह दिया? सठ। कहा सठ, लंका में तो चोरी करने आया है, तुझे पता नहीं मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं यहां पर। हनुमान जी अपन मुष्टिका बांध के हाथ पीछे किए। लंकिनी बोली क्या चुराया है तू पीछे? हनुमान जी बोले चुराया नहीं हूं, भारत से लेकर आया हूं। बोली क्या लेकर आया है? हनुमान जी बोले अल्फांसो है। क्या लेके आए हैं? आम। आम बेस्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी के लेके आए हैं, अल्फांसो। लंकिनी बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती, तुम्हारा जीवन 50% बेकार। जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा अभागा कौन है हो? जो आम को न जाने 50%, राम को जो न जाने उसका 100%। आपको कहानी में सुनाऊं। एक नदी में नाव पर एक प्रोफेसर जी बैठ गए। अकेले प्रोफेसर जी नाव पर बैठे। नाव वाला बेचारा नाव लेके चला नदी पार करने के लिए। अब प्रोफेसर जी कुछ बात करें, अकेले कैसे बैठे रहेंगे। बोले और भाई बताओ क्या नाम है तुम्हार? बोले बलविंदर सिंह। अच्छा बलविंदर सिंह नाम है आपका, बहुत बढ़िया। पढ़े लिखे हो? नहीं। तुम कुछ भी नहीं? अच्छा कुछ तो पढ़े हो, गणित जानते हो? गणित। बोले नहीं गणित वणित नहीं जानता मैं। बोला 25% तुम्हारा जीवन बेकार, तुम गणित नहीं जानते हो। थोड़ा और आगे गया। अच्छा ये बताओ विज्ञान जानते हो? विज्ञान। बोला नहीं विज्ञान तो पहली बार नामे सुन रहा हूं। बोले 50% तुम्हारा जीवन बेकार। और आगे बढ़े, तब तक फिर होश आया। अच्छा ये बताओ भूगोल जानते हो? बोला भूगोल का है, हम खाली गोल जानते हैं। बोले तुम्हारा 75% जीवन बेकार। बताओ तुम कुछ नहीं जानते हो। तब तक नाव बीच मझधार में आ गई और आया तूफान। अब पूरी नाव ऐसे ऐसे डोलने लगी। प्रोफेसर जी नाव पकड़ के बैठे हैं। नाविक पूछा प्रोफेसर जी से ये बताइए आप तैरना जानते हैं? प्रोफेसर जी बोले नहीं। नाविक बोला आपका 100% बेकार हो गया। वो नाव पर से कूद के चला गया तैर के। प्रोफेसर जी वहीं डूब गए। लंकिनी से हनुमान जी बोले तुम आम को राम को नहीं जानती? लंकिनी बोली है बानर, लंका में राम का नाम नहीं लेना कभी। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकिनी बोले खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी खिलाया हूं पीछे एक लोगों को, अभी खिला के ही आ रहा हूं मैं, तुमको खाना है? बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ, नी डाउन नी डाउन, नीचे आओ। जैसे लंकिनी झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हंदाओ। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, एक मुष्टिका उसकी खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। हंदाओ बुंदेलखंडी है ये, गोस्वामी जी लिखे हंदाओ। कहो हम देवी। हनुमान जी मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके गिर गई। हनुमान जी दौड़ कर जाकर बोले कि दूसरी वैरायटी भी रखा हूं, लंगड़ा आम भी है, बताओ खिलाऊं? तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसाद दिया तब पता चला? बोली नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया उस समय मैं भी वहीं खड़ी थी। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संघारे।
जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्योंकि जो कपि तुझे मारेगा वो स्वयं प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे। उसने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया।